के सिलसिले को सीएस गुजराल हमारे साथ हैं दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। जी गुजराल साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, मैं चरणजीत सिंह गुजराल बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी मेरा एक सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है और उस बिल में अगर हमने भुगतान में कुछ पैसे की भी कमी कर दी तो वो पूरे अमाउंट पर ब्याज लगा देते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा 30,200 रुपए का एक बिल आया जी और उसमें मैंने 30,000 रुपए की पेमेंट कर दी और जब अगले महीने के बिल में देखा तो 200 रुपए बैलेंस था और पूरे 30,200 रुपए पर ब्याज लगा हुआ था। मुझे क्या ये जायज है? ये एक इनकी जो ये परेशानी ये समझ में आती है, लेकिन ये नासमझी की वजह से हुई हुई चीज है। रूल्स के मुताबिक अगर आपने कुछ पैसे भी नहीं दिए, 30,200 रुपये 45 पैसे हैं और अगर आपने 30,200 रुपये दिए 45 पैसे नहीं दिए तो ब्याज लग सकता है आपको एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर इनका एग्जाम्पल लें कि 30,000 रुपये दे दिए, 200 नहीं दिए, तो अगले महीने इनको ब्याज लगा होगा 30,200 रुपये पर फ्रॉम द डेट ऑफ इंडिविजुअल परचेज। जो 30,200 रुपये जैसे जैसे खरीदे अप टिल द ड्यू डेट, उस पे जो भी ब्याज की दर है वो लगी है और फिर 200 रुपये पर फ्रॉम दैट ड्यू डेट टिल द नेक्स्ट ड्यू डेट, ये दो इनको ब्याज लगे होंगे। मेरे ख्याल से अगर ये बैंक से बात करेंगे तो बैंक इसको शायद वेव करने में तैयार शायद हो सकता है, क्योंकि अमाउंट जो इन्होंने बकाया रखी थी वो इतनी कम थी। द बैंक में अग्री, अगर इनका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अच्छा रहा है और ये बैंक को कहें कि अगर ये आप नहीं करेंगे तो मैं कार्ड बंद कर दूंगा, तो शायद बैंक मान जाए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज ये आप पेमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर बैंक नहीं मानती है तो, वरना इस छोटी सी अमाउंट के लिए आपका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। इसको एक एक्सपीरियंस का कॉस्ट मानिए, आगे से कार्ड को स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए और रुपए पैसे आने तक सारा का सारा पेमेंट आप कर दीजिए। अब बात करते हैं शैलेश से, मुंबई से हमारे साथ हैं। जी शैलेश जी, स्वागत है, क्या सवाल है बताइए। एक्चुअली मैंने ICICI का क्रेडिट कार्ड लिया था, उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने एक पॉलिसी लिया था। तो पॉलिसी लेने के बाद में आफ्टर 3-4 मंथ्स माय सन वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। जी तो मैंने जब उसका क्लेम डाला तो दे रिजेक्टेड द क्लेम। सो आई टोल्ड देम, आई कॉल्ड बैक, आई टोल्ड ICICI पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीपल गिव मी ए पॉलिसी ऑफ TTK हेल्थ केयर। और जब मैंने ICICI में फोन किया तो जैसे ये TTK हेल्थ केयर का चाहिए आपको जी। सो दिस इज व्हाई आई फेस प्रॉब्लम कि first of all they should have not given me a TTK healthcare policy if ICICI has a problem in solving this issue. जी Now मेरा सारा payments actually I've been doing on time without any problem. But जिस तरह से इन लोगों ने न्यूसेंस कॉल किया है, they have told me कि नहीं we will I will come and हम आपके घर के सामने we will do something. मैं बोला प्लीज, मैं बोला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शो मी व्हाट इज द हाउ इतना कैसे बनता है पैसे, show me all this thing and then we will discuss. I have sent continuously, I have been in writing mails to these people, to customer care, ICICI, Lombard insurance people, but the response what I have got is extremely bad. एक मैं आपके सवाल में थोड़ा सा बात समझना चाहूंगा। आपने पहले पॉलिसी के लिए हाँ कर दी, उसके बाद जब आपने इस्तेमाल करना चाहा पॉलिसी को तो वहां पर आप इस्तेमाल नहीं कर सके, ये आप कह रहे हैं? या बिल्कुल जी। तो उसके बाद जब मैंने उनको पूछा अगर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इफ आई एम नॉट एबल टू गेट बेनिफिट आई डू टू कंटिन्यू, दे टोल्ड मी आप उसका फैक्स करके उसका। चलिए, हमने आपका जो सवाल है, आपकी जो परेशानी है, बैंक को भेजी भी थी और उनका रिस्पांस भी आया, लेकिन अभी शायद वो कुछ और छानबीन करेंगे और आपका जो आपकी जो परेशानी है वो शायद अब ऊपर के स्तर से टैकल की जाएगी। लेकिन हर्ष जी, ऐसे मामलों में जबकि पॉलिसी एक बैंक ने बेच दी है उसके बाद उसका ऑनर नहीं करने का तो मतलब नहीं बनता, तो क्या कहीं जो शर्तें हैं वो ठीक से नहीं पढ़ी इन्होंने या कुछ और दिक्कत भी हो सकती है? खैर, सारे तथ्य जाने बिना कुछ कहना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो अब इसमें बैंक की या इंश्योरेंस कंपनी की समझाने की गलती है कि कस्टमर के समझने की गलती है। अब आजकल एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है कि कई बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनीज में जब ये कॉल होता है तो ये रिकॉर्ड होता है और कंज्यूमर की वॉइस भी रिकॉर्ड होगी, उनके जो सेल्स पर्सन की वॉइस है वो भी रिकॉर्ड होगी।
तो मेरे ख्याल से अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जब उसमें एग्जामिन करेंगे और वो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हुई, समझाने में गलती हुई या समझने में गलती हुई। तो अगर समझने में गलती हुई है तब तो कंज्यूमर को भुगतना पड़ेगा, और अगर समझाने में गलती हुई है तब तो मेरे ख्याल से बैंक या इंश्योरेंस कंपनी पक्का ही मान जाएगी। नहीं मानेगी तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की राह भी अवेलेबल है और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की राह भी अवेलेबल है। दोनों ही ऑप्शंस कंज्यूमर के पास हैं। अब एक सवाल हमारे पास जो आया है सचिन जैन का मुंबई से एसएमएस के जरिए। उनका सवाल है कि पूरी पेमेंट उन्होंने कर दी अपनी खरीद की, लेकिन बैंक ने इसे ईएमआई में बदल दिया और लेट फीस भी लगा दी है, क्योंकि इन्होंने तो पूरी पेमेंट कर दी है और ये ईएमआई की ऑप्शन नहीं चाहते थे। तो आपके सवाल का जवाब जो है हमने बैंक से मांगा था। उनका कहना है कि जहां से आपने खरीदारी की है वहां पर गलती से उस दुकानदार ने इसे ईएमआई वाली मशीन में स्वाइप कर दिया। दो तरह की मशीन होती हैं, एक नॉर्मल मशीन और उसके बाद एक ईएमआई वाली मशीन भी होती है। तो जब ईएमआई वाली मशीन में स्वाइप किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी ईएमआई बनकर उस प्रोडक्ट की आपके पास आ जाती है। लेकिन जब हमने बैंक से बताया कि आप ईएमआई नहीं बनवाना चाहते थे, उसके बावजूद दुकानदार ने ऐसा कर दिया, तो बैंक ने हमें वादा किया है आपकी लेट फीस वापस कर दी जाएगी और आपका ये जो सारा रिकॉर्ड है वो भी ठीक कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बात एक और कॉलर से करते हैं। हमारे साथ हैं देव अहमदाबाद से। जी देव साहब, पूछिए अपना सवाल। देव साहब सुन पा रहे हैं मुझे? शायद नहीं सुन पा रहे। चलिए उनका भी सवाल ले लेते हैं। इनकी परेशानी आईसीआईसीआई बैंक के साथ है और कह रहे हैं कि इन्हें प्रीमियम कहा गया था नहीं लगेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का, और अब इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है इनके क्रेडिट कार्ड में आ रहा है ईएमआई के तौर पर। इन्हें क्या करना चाहिए? हर्षी। खैर मेरे ख्याल से तो प्रीमियम नहीं लगने का वादा तो सिर्फ बैंक ही कर सकती है। बाय लॉ इंश्योरेंस कंपनी तो बिना प्रीमियम के इंश्योरेंस दे नहीं सकती, तो उसका कॉस्ट किसी को तो देना पड़ेगा, या तो बैंक देगी या ग्राहक देगा। तो अगर ये प्रॉमिस की गई है तो ये तो बैंक के थ्रू ही प्रॉमिस की गई है। इंश्योरेंस कंपनी तो ये प्रॉमिस बाय लॉ नहीं कर सकता। तो ये अगर इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो तो बैंक के साथ ही है। तो इनको बैंक के पास एक ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए, चाहे राइटिंग में करे चाहे उनकी वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट लॉन्च करें। और अगर उनके मुताबिक, उनके मर्जी के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिलता है और उनके हिसाब से ये उनको नहीं बताया गया था, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास उनको कंप्लेंट करनी चाहिए जी। और ये तो रिलीफ उनको मिलेगी अगर अनलेस द बैंक इज एबल टू प्रूव कि हमने कंज्यूमर को बता दिया था कि इस पर प्रीमियम लगेगा, नहीं तो रिलीफ उनको पक्की मिलेगी। और आईसीआईसीआई बैंक ने हमें ये भी बताया कि अगर 90 दिन से पहले आप कैंसिल करवा देते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और साथ ही जब भी बैंक ये कॉल करता है आपको, तो ये समझ लें एक तरह की तो इंश्योरेंस होती है कि आपने अगर कार्ड लिया है तो सभी कार्ड धारकों को इंश्योरेंस मिलती है। दूसरी इंश्योरेंस ये हो सकती है कि आपको कोई खास जरूरत के लिए पॉलिसी दी जाए। तो ये भी साफ कर लें जब आपसे बैंक की तरफ से कोई बात करता है। हर्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए।